2014 के मई महीने में जब काशी से खाली हाथ लौटे थे केजरीवाल, तो दिल्ली वालों से अपने पैर दिल्ली में रखने के लिए इजाजत मांगी थी। उस वक्त भी माफी की शक्ल में ही आपने अपनी बात दिल्ली वालों के सामने रखी थी। मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जब हमने सरकार छोड़ी थी, हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी। हमने सोचा था कि हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे। केवल 14 दिनों में एक असंवैधानिक जिद के लिए दिल्ली को छोड़कर काशी की ट्रेन पकड़ चुके केजरीवाल ने जब जनता के सामने अपनी भूल को स्वीकार किया था, तो दिल्ली वालों का भी दिल पसीज गया था। उन्होंने दोबारा आपको मौका दे दिया, क्योंकि दिल्ली को बदलाव की दरकार थी और आपसे जनता ने उम्मीद लगा रखी थी। विधानसभा की 70 में से 67 सीट आपको मिल गई। जितना चाहा था, बिना कंजूसी के जनता ने उससे काफी ज्यादा दे दिया। आपकी झोली जनता की दुआओं से भर गई थी, लेकिन आपने उस दुआ पर जनता का शुक्राना अदा करने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के बदले नकारात्मक राजनीति को शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। जिस सरकार को सकारात्मक और सार्थक राजनीति करनी चाहिए थी, वहां लक्ष्य मोदी विरोध का तय किया गया। नतीजा यह हुआ कि आपने दिल्ली में भले ही सरकारी स्कूल का कायापलट कर दिया, लेकिन आपके मोदी विरोधी राजनीति ने जनता में आपकी नकारात्मकता वाली छवि को भर दिया। में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं, उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें दिल्ली में, चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को। ये सवाल आपको खाए जा रहा था कि काम हमने किया तो वोट बीजेपी को कैसे चला गया। जिस सवाल का जवाब केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक नहीं ढूंढ पा रहे थे, उसका जवाब उन्हीं के विधायक अलका लांबा ने दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा एमसीडी चुनाव में हार की वजह ईवीएम नहीं कुछ और है। आप भी जरा सुनिए। ये बात जरूर ईवीएम की उठ रही है, पर मुझे मालूम है जमीनी हकीकत क्या थी, कहाँ कहीं चूक हुई है। मैं बिल्कुल एक व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी चांदी चौक विधानसभा की बात कर रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी। जिस सच को अलका ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था, उसी से केजरीवाल और उनके साथी भाग रहे थे। एमसीडी चुनाव के नतीजे के बाद सिविल लाइंस में बड़े नेताओं की बैठक हुई। उम्मीद की जा रही थी कि पराजय को स्वीकार कर एक नई शुरुआत की जाएगी, लेकिन ऐसा करने के लिए ना तो पार्टी तैयार थी और ना ही उस पार्टी के कद्दावर नेता। इसलिए बैठक से बाहर निकलकर एक बार फिर वही कहा गया जो पंजाब में हार की बात कहा जा रहा था, यानी हमें तो ईवीएम ने हरा दिया। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जिस हार पर पार्टी के नेता ईवीएम को कोस रहे थे, उस हार का एहसास पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल को पहले ही हो चुका था। नतीजे से एक दिन पहले ही उन्होंने ये धमकी दे डाली थी कि अगर एमसीडी में पार्टी की जीत नहीं हुई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस हार पर सीएम केजरीवाल ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे थे, आपकी उसी हार पर अब जनता ताली बजा रही थी। नारों में बीजेपी की जय जयकार थी और एमसीडी के 181 वार्डों में कमल ने अपनी दस्तक दे दी थी। इतिहास की धरोहर है, यहाँ हर गली में एक इतिहास बसता है, 200 साल, 500 साल, हजारों साल का। लेकिन उस दिल्ली की चर्चा कैसे होती है जिसे लगता है हर दिन मुख्यमंत्री के बयान से निगेटिविटी की दुर्गंध फैलाई जा रही है।
आपने ईवीएम को अपना सौतन बना लिया था, जिसके बाद जनता ने आपको वीराने में लाकर खड़ा कर दिया। जिन मुद्दों पर आपने जंतर मंतर से विधानसभा तक का सफर तय किया था, उसका जिक्र करना आपने ही मुनासिब नहीं समझा। बिजली, पानी, डेंगू, मलेरिया, कूड़ा कचरा, सड़क, चौक चौराहा, जनता की परेशानी हाशिए पर चली गई, क्योंकि अब ईवीएम आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। इनसे पूछ लो, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। मोदी की निंदा आपके एजेंडे का पहला पन्ना बन गया। मोदी विरोध की सियासत से आपने अपना सफर तय करने का इरादा बना लिया, लेकिन यह पब्लिक सब जानती है, ईवीएम पर लोकतंत्र का आज भी भरोसा है। यही वजह रही कि आपके इस मशीनी अविश्वास के आगे जनता का विश्वास भारी पड़ा और नतीजा सबके सामने। आज आपने भी स्वीकार कर लिया कि हमने गलती कर दी। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।